प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इब्रानियों की पत्री को पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और जैसे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पहली आयत में लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास जो कि अपनी कलीसिया को बता रहा था, इब्रानियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं तो उसके लेखक के बारे में तो कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन उसकी लिखाई से पता चलता है कि पौलुस ने ये पत्री लिखी है और ये उन लोगों को लिखी गई थी जो प्रभु यीशु मसीह में आ गए थे, जो यहूदी थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। उनके लिए ये पत्री लिखी गई थी क्योंकि उनकी कलीसियाओं में इस तरह का मतभेद हो रहा था कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो उस पे लेखक जो है ज़ोर दे रहा है और कह रहा है कि इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। तो विश्राम का कार्य खत्म हो गया था। देखते हैं उत्पत्ति 2 और उसकी पहली आयत में लिखा, यूं आकाश और पृथ्वी उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाने के बाद, आदम और हवा को बनाने के बाद उसने विश्राम किया। लेकिन हमारे लिए यहाँ लिखा है, उन विश्वासियों के लिए जो आज भी प्रभु यीशु मसीह में आ रहे हैं, जो आज भी यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धार करता एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोगों के सामने, दुनिया के सामने बताते हैं कि यीशु मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता है, मेरा दृढ़गढ़ है। तो वो कहता है कि परमेश्वर ने कहा है कि मेरे विश्राम में ऐसा ना हो कि कोई वंचित रह जाए। तो वो व्यक्ति कैसे वंचित रह जाएगा? वो वंचित रह जाएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा था। आज भी लोग सुनने में तो वो नहीं करते कि सुनते नहीं हैं, सुन लेते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सुनने में क्या होना चाहिए? सुनने में हमें वचन को सुनने में धीरता रखनी है, हमें ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि कोई वचन का सुनने वाला और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है परंतु तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। तो परमेश्वर का वचन याकूब 1 और उसकी 23 आयत में कहता है कि सिर्फ हमें वचन का सुनने वाला नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलने वाला होना चाहिए। और ये लोग जो वचन सुन रहे थे, आज भी दुनिया वचन सुनती, दुनिया वचन सुनने के लिए ना नहीं करती। दुनिया कई बार वचन को अपने हाथ में भी ले लेती है, जैसे कि मेरा काम है हर दिन शाम को निकलना और लोगों को बताना कि जीसस लव यू। परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर के पास जाने का एक मार्ग है। हम एक ऐसे लॉन्ग ट्रिप में हैं जिसमें हमें सत्य को जानना ज़रूरी है। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में हमें सिर्फ यूहन्ना 1:1 से नहीं बल्कि उत्पत्ति में भी हमें पता चलता है कि परमेश्वर का वचन जब आदम और हव्वा ने सुना तो क्या हुआ? वो लोग डर गए। यहाँ पर लिखा है कि शाम के ठंडे समय में, और यहाँ लिखा है उत्पत्ति 3 और उसकी 8 आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। शब्द कौन है? जो देहधारी हुआ। शब्द कौन है? प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य जाति के बीच में आया। लेकिन हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री से जो हम सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ लोग जो हैं उसके विश्राम में प्रवेश करना ना कर सकें।
तो उन लोगों को जिन्होंने आज यीशु मसीह का वचन सुना है, क्योंकि परमेश्वर जो था, परमेश्वर ने तो शपथ खाई थी कि मैं इस संसार को बनाकर, इस सृष्टि को बनाकर मैं बड़ा पछताया हूँ। जैसा कि हम उत्पत्ति 6 में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने कहा मैं इस सृष्टि को बनाकर बड़ा पछताया हूँ। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, उत्पत्ति 6 और उसकी 5 आयत से लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। ये संसार की सृष्टि बनने के बाद से परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के बीच में, जो कि आदम और हवा उनकी संतान, और उसके बाद परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के बीच में जितनी भी जो उनके मन के विचार हैं वो बुरे हैं, निरंतर बुरे हैं। क्या आज वो बदल गए हैं? आज भी नहीं बदले। लेकिन परमेश्वर ने उस समय क्या करा, उस समय परमेश्वर ने कहा, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि जो थी नूह पर बनी थी। और जैसा कि हम इब्रानियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो शुरू में ही हमें पता चल जाता है कि परमेश्वर ने किस तरीके से भविष्यद्वक्ताओं से बातें करके अंत के दिनों में हमारे लिए प्रभु अपने पुत्र से बातें की। और वो बातें जो हैं, जो शब्द देधारी हुआ, जिसकी बातें आज हमें इब्रानियों की पत्री 4 से सीखने को मिलती है, उसमें परमेश्वर कहता है कि क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने यूं कहा, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा के विश्राम किया। और इस जगह पर फिर कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्यों? क्योंकि आज भी सृष्टि के अंदर जो है परमेश्वर की वचन के ऊपर मनुष्य जो है वो ध्यान नहीं दे रहा। आज भी जो है परमेश्वर की जो आज्ञा है उसका पालन नहीं कर रहे। आज भी मनुष्य जो है, जिसने अपने अपने क्या कहते मन को जो है वो कठोर कर रखा है। क्योंकि पुस्तक में लिखा है, यहाँ 7वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम मेरा शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने उस समय भी कहा था कि देखो, तुम सारे वृक्ष के फल खाना मगर इस वृक्ष का फल ना खाना, अगर जिस दिन भी इस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो हम देखते हैं कि मनुष्य की वो मृत्यु जो थी वो पहली मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर नए नियम में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के आ जाने के बाद, और परमेश्वर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा था। पुराने नियम में भी जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ा नहीं, उसने बार बार लोगों के बीच में अपने लोगों को भेजा। जैसे हम देखते हैं, हनोक को भेजा, नूह को भेजा, अब्राहम को भेजा। और आज परमेश्वर इस कार्य के लिए मुझे और आपको चुन रहे हैं। मुझे और आपको भी कह रहे, जाओ और पृथ्वी की छोर तक जाकर मेरा सुसमाचार सुनाओ, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो वो काम अभी भी बाकी नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, अभी भी बाकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। जैसे कि हमने देखा है कि यहोशू उन्हें विश्राम में, क्योंकि यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। तो हम देखते हैं यहोशू के द्वारा भी परमेश्वर ने लोगों को बचाने के लिए लोगों को भेजा, और दाऊद के द्वारा भी परमेश्वर ने लोगों को बचाने का कार्य किया। और आज वो कार्य मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर पूरा करना चाहता है। क्योंकि जितने उसके विश्राम में जितने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उन्हें उसने भी परमेश्वर के सब कामों को पूरा करके विश्राम किया। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उन के समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े।
परमेश्वर का वचन हमें बार बार हमें बताता है। जब हम न्यू टेस्टमेंट पढ़ते हैं तो बार बार वो बताता है कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। उस समय जो परमेश्वर मूसा के समय, जबकि दिन को बादल का खंभा बन के और रात को अग्नि का खंभा बन के उनके साथ साथ रहता था, आज भी उसका पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल देता है, जब एक व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार कर लेता है, जब एक व्यक्ति कहता है कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हुई है, मैं पापी और गुनहगार, तो उसे वो जब क्षमा करता है तो वो कहता है कि आज के बाद वो क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाता है। क्योंकि हम किस तरीके से मनुष्य के पास जा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ वचन के द्वारा। क्योंकि वचन जो है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और आत्मा और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग कर आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये परमेश्वर का वचन जब हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, उसके सामने आते हैं, तो एक सर्जरी का काम करता है। एक हमारे अंदर से उस गंदगी को निकालने का काम करता है। जैसे कि एक जब जिस्म में कोई सीड हो जाती है या कोई ऐसा फोड़ा हो जाता है जिसको डॉक्टर काटता है और उसके अंदर का गंद बाहर निकाल देता है और वो ज़ख़म जो है वो हील हो जाता है, ऐसे ही ये हमारे परमेश्वर का वचन है, जो कि जब हम इसे पढ़ते हैं तो वो हमारे अंदर से एक एक हमारे किए हुए पापों को हमें उजागर करता है। हमारे अंदर के पाप हमें दिखाई देते हैं, हमारे अंदर का मन हमें दिखाई देता है, हमारी सोच, हमारे ख्याल हमें दिखाई देते हैं। और जब हम सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं प्रभु तू मुझे माफ़ करना। और जब हम उसके सामने माफ़ी मांगते हैं तो हम किसके सामने आ जाते हैं? हम एक अपने महायाजक के सामने आ जाते हैं। एक समय था कि मनुष्य जो था परमेश्वर के सामने जा नहीं सकता था। एक समय था जब परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया तो उस पहाड़ के पास जो भी जा नहीं सकता था, अगर वो जाएगा तो मर जाएगा। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को 10 हुक्म दिए तो उसके मुंह से ऐसी किरणें निकल रही थी कि कोई मनुष्य देख नहीं सकता था और वो पर्दा पड़ा मूसा के ऊपर, मुंह के ऊपर पर्दा था। लेकिन वो पर्दा जो है आज हट गया। आज हम आ सकते हैं परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि लिखा है इसलिए जब हमारा हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर आया अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। एक बार था जो याजक के पास सिर्फ याजक ही सबके पापों के बदले लहू लेके जाता था, बछड़े और बकरों का लहू लेकर वो जाता था और याजक का ही काम था। और वही याजक जो था वो अपने और अपने लोगों के पापों का लहू लेकर जाता था। लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह महायाजक बनकर आ गया। कितनी बड़ी बात है कि मेरे और आपके लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह महायाजक बनकर आ गया। तो इसलिए उस महायाजक के पास आने के लिए हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि वो हमारा महायाजक बना। और हमारा महायाजक ऐसा नहीं है, हमारा महायाजक जो है वो उसकी जो क्वालिटी बताई है वो ऐसी बताई है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो अभी निष्पाप निकला। वो मनुष्य था, मनुष्य बनकर आया, उसने इस पृथ्वी पर रहते हुए सारे दुख और तकलीफ उठाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमारी परेशानियों से, हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी नहीं होता। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएँ जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमारी सहायता उस समय होगी जब आज हम यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। आज हम दुनिया के सामने कहेंगे कि यीशु मेरा प्रभु, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा दृढ़ गढ़ है। तो एक दिन जब मृत्यु के बाद हमारा न्याय होगा और जब हम वहाँ खड़े होंगे तो यीशु कहेगा कि हाँ पिता, इसने मुझ पर विश्वास किया, हाँ मैं इसकी तरफ से
आपके सामने इसकी वकालत करता हूँ। हमारा लॉयर बनकर प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने हमारी सहायता मदद करेगा। इस अनोखे और इस ऐसे मौके को हमें अपने हाथों से छोड़ना नहीं है। जिस भी भाई बहन ने अभी तक यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, उसके पास मौका है, उसके पास समय है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आज भी समय है। वो कहता है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमें ज़रूरत है एक सहायक की, एक मददगार की, और वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। किसी के द्वारा हमारे पापों की क्षमा नहीं, और किसी और दूसरे नाम के द्वारा हमारा उद्धार नहीं। तो जिस भी भाई बहन ने अगर अभी तक यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, तो उसके पास मौका है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके सुंदर वचन के लिए कि सच में आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने उन बहन भाइयों तक भी पहुंच पाऊं जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना प्रभु नहीं जाना है। पिता, इस समय जो भी इस वीडियो को देखकर परमेश्वर आपके निकट आता है, आप उसके भी अपराधों को क्षमा करना। जैसे आपने मेरे गुनाहों के अनुसार मुझसे व्यवहार ना किया, जैसे दाऊद को आपने, दाऊद के वचन में लिखा है, दाऊद ने कहा कि प्रभु आपने मेरे गुनाहों को ऐसे दूर कर दिया जैसे पूरब से पश्चिम, इतने ही दूर प्रभु आपने मेरे भी गुनाहों को किया। इसी तरह प्रभु जी उन भाई बहनों के भी गुनाहों को माफ़ करना जिन्होंने अभी तक सत्य को नहीं जाना, अभी तक उन्होंने उस शब्द को नहीं जाना जो देहधारी होकर हमारे बीच में आया, ताकि वो हमारा सहायक और मददगार बन सके। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा और सारा आदर आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।